अगर आप एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाते हैं और कभी आधे बने रास्ते पर पूरा टोल भरने की मजबूरी झेल चुके हैं, तो अब ये तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ये तस्वीर अब बदल जाएगी क्योंकि भारत सरकार ने टोल व्यवस्था में एक ऐसा बदलाव कर दिया है जिसे सीधे तौर पर राहत का संशोधन कहा जा सकता है। दरअसल भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है और ये बदलाव 15 फरवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा। खासतौर पर उन एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ताओं के लिए ये अहम माना जा रहा है जो अधूरे या फिर आंशिक रूप से चालू एक्सप्रेसवे पर भी पूरा प्रीमियम टोल भरते रहे हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर ये नियम क्या थे अब तक और अब इन नियमों में क्या बदलाव हो चुका है। सबसे पहले कि आखिर वो नियम क्या था। तो बता दें कि अब तक जो व्यवस्था थी वो ये थी कि किसी भी राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर यूजर चार्ज यानी कि टोल सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग से 25% अधिक लिया जाता था और इसके पीछे का जो तर्क है वो ये दिया जाता था कि एक्सप्रेसवे बेहतर डिजाइन, नियंत्रित प्रवेश, ज्यादा सुरक्षा और तेज यात्रा अनुभव प्रदान करते हैं, इसीलिए उनका शुल्क अधिक होता है। यही तर्क दिया जाता था, लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती थी जब एक्सप्रेसवे अपनी पूरी लंबाई में चालू ही नहीं होता था। यानी कि सड़क आधी खुली है लेकिन टोल पूरा प्रीमियम दर से लिया जा रहा था। यही कारण थी कि यात्रियों के बीच लंबे समय से ये सवाल उठ रहे थे कि जब पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो फिर पूरा शुल्क क्यों लिया जा रहा है। और यही सवाल बना इस बदलाव की वजह। अब समझते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। नए संशोधन के तहत स्पष्ट प्रावधान ये दिया गया है कि यदि कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से चालू नहीं है तो उस स्थिति में टोल शुल्क पूर्ण लंबाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लागू दर से कम दर पर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह दिया गया है कि अगर आपने सुविधा अधूरी दी है तो फिर आप टोल भी अधूरा ही लेंगे। सीधे शब्दों में यूं कहें तो अधूरे एक्सप्रेसवे पर अब पूरा प्रीमियम टोल नहीं देना होगा। ये एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है क्योंकि इससे शुल्क निर्धारण को उपलब्ध सेवा से जोड़ा गया है। और कब से फायदा मिलेगा ये भी बता देते हैं कि ये जो संशोधित नियम है वो 15 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे और ये व्यवस्था 2 स्थितियों में लागू रहेगी। जैसे कि पहली स्थिति जो बताई जा रही है वो ये है कि संशोधन लागू होने की तिथि से 1 वर्ष तक, और दूसरी स्थिति है संबंधित एक्सप्रेसवे की पूरी तरह चालू हो जाने तक। जो भी पहले होगा उस पे ये स्थिति पूरी तरीके से लागू होगी। अब आपको बता दें कि इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये बताया गया कि जब शुल्क संरचना अधिक तार्किक और किफायती होगी तो लोग वैकल्पिक मार्गों के बजाय एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे। इससे यातायात प्रबंधन भी बेहतर होगा और अधूरी परियोजनाओं पर भी उपयोग बना रहेगा और जल्दी से उनको पूरा कराया जाएगा। उपभोक्ताओं को हित को ये बदलाव प्राथमिकता देता है। सेवा आधारित शुल्क निर्धारण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है और यात्रियों का भरोसा बढ़ाएगा कि वे जितनी सुविधा पा रहे हैं उसी के अनुपात में ही भुगतान कर रहे हैं। यानी कि साफ है कि ये सिर्फ एक टोल दर में बदलाव नहीं बल्कि नीति में संतुलन का संकेत भी है। अब देखना होगा कि इस संशोधन का जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है और क्या भविष्य में स्थायी टोल संरचना भी इसी मॉडल पर तैयार की जाती है। लेकिन फिलहाल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए ये निश्चित रूप से एक राहत भरी खबर है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।